जय श्री राम, जय माता दी। तो नवरात्रि के पावन अवसर पर माता दुर्गा की आराधना के साथ हवन करना अत्यंत ही शुभ और ज़रूरी माना जाता है। हवन से वातावरण शुद्ध होता है, साथ ही साथ नेगेटिव एनर्जी का भी नाश हो जाता है और देवी की कृपा हमें शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो जाती है। आज हम जानेंगे कि घर पर सरल और प्रभावी तरीके से नवरात्रि हवन कैसे करें। नवरात्रि से रिलेटेड सभी प्रकार की वीडियोस आपको मेरी प्लेलिस्ट चैत्र नवरात्रि 2025 में मिल जाएगी। हवन एक वैदिक अनुष्ठान है जिसमें अग्नि के माध्यम से देवताओं को आहुति दी जाती है, या हम कह सकते हैं कि अग्निदेव ही वह माध्यम है जो हमारे द्वारा चढ़ाए गए अर्पित किए गए भोग को सब देवताओं को दिए जाते हैं। तो नवरात्रि में हवन करने से न केवल आध्यात्मिक लाभ मिलता है बल्कि घर की शुद्धि और पॉजिटिव एनर्जी के संचार में भी सहायक। हवन सामग्री मैंने आपको पहले ही बताई हुई है, लेकिन एक बार फिर से मैं बता देती हूँ कि हवन कुंड चाहिए हमें आम की सूखी लकड़ियाँ, कपूर, शुद्ध देसी घी, हवन सामग्री जिसमें जौ, तिल, चावल, गूगल, इलायची, लौंग, लोबान आदि चीज़ें होंगी, पान, सुपारी, लौंग, जायफल, नारियल, गंगा जल, धूप, दीप, पुष्प नैवेद्य होगा। साथ ही यदि आप विशेष आहुतियाँ देने वाले हैं तो उनकी भी सामग्री होगी। मैं डिस्क्रिप्शन में सभी प्रकार की सामग्री लिखने वाली हूँ। आप सभी सामग्री एकत्र करके एक स्वच्छ स्थान का चयन करें। कोशिश करिए जो यजमान होंगे उनका जो मुख है वो पूर्व दिशा की ओर हो, ऐसा स्थान चुनें। और स्थान का चयन करते वक्त शांति और हवादार स्थान चुने तो ज़्यादा अच्छा होगा। हवन कुंड की स्थापना करनी है। अब आपको स्थान को गंगा जल छिड़क कर स्वच्छ कर लें। आसन ग्रहण करने, लेकिन आसन ग्रहण करते वक्त पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना यजमान के लिए अच्छा रहेगा। और जो घर की गृहिणी है वह जब आसन पे विराजित होने आए तब वह खाली हाथ ना आए, बल्कि हाथों में जो है चावल या गेहूं के कुछ जो है मुट्ठी भर के लाएं और वो स्थान पर छोड़ दें जहाँ पे हवन कुंड है उसके पास में। अब सभी घर के मेंबर्स बैठ जाएं और जो संकल्प लेने का कार्य है वो मुख्यतः जो मुखिया हैं उनको करना है। हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर संकल्प लें। 1 रुपए का सिक्का अवश्य रख लें और संकल्प लेने की विधि भी मैंने बताई हुई है, आप वो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। अब नवरात्रि के पावन अवसर पर माता दुर्गा की कृपा प्राप्ति के लिए और घर में सुख शांति के लिए आप हवन कर रहे हैं, ऐसा माता से मन ही मन कहें। अब अग्नि प्रज्वलन करना है और हवन कुंड में आपको लकड़ियां रखनी है, लेकिन लकड़ियों को रखने के लिए आपको 5 आम की छोटी लकड़ियां लेनी है, जिनको ठीक तरीके से दोनों ओर से घी में डुबोना है। इन लकड़ियों को अब आपको यज्ञ वेदी पे रख देना है। अब गणेश जी, नवग्रह, देवी माँ और अन्य देवी देवताओं का आवाहन करना है। उसके लिए आपको इनका तिलक करना है, धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य अर्पित करना है और इसी प्रकार आपको हवन कुंड का भी पूजन करना है और उनको नमस्कार करना है। अब आपको अग्नि प्रज्वलित करनी है, यानी कि कपूर को आप ऐसा करिए कि चम्मच में रख लीजिए और उनमें अग्नि दीपक की सहायता से लगाकर कपूर को अग्नि कुंड में छोड़ दीजिए और अब आपकी अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। अब आपको प्रत्येक मंत्र का उच्चारण करना है और स्वाहा कहते हुए करना है। सबसे पहले आपको गणेश जी की आहुति मंत्र पढ़ना है, फिर देवी माँ के लिए पढ़ना है ओम गणेशाय नमः, ओम दुर्गाय नमः। और इनका कितना आपको जाप करना है वह या तो आप साथ साथ की क्रम में करें या फिर आपके घर में जितने मेंबर्स हैं तो उसके हिसाब से आप बांट लें। इसके लिए आप स्क्रीन पे दिए गए मंत्रों को भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई मंत्र नहीं आता तो आप ओम गणेशाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम महाकालय नमः, ओम नमः ग्रहाय नमः, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा और महामृत्युंजय मंत्र का 11-11 आहुति देकर भी आप हवन कर सकते हैं। अब नवदुर्गा मंत्र जो इस प्रकार है, ओम शैलपुत्रय नमः स्वाहा, ओम ब्रह्मचारिणय नमः स्वाहा, ओम चंद्रघंटाय नमः स्वाहा, ओम कूष्मांडाय नमः स्वाहा, ओम स्कंद माताय नमः स्वाहा, ओम कात्यायने नमः स्वाहा, ओम कालरात्रय नमः स्वाहा, ओम महागौरय नमः स्वाहा, ओम सिद्धिदात्रय नमः स्वाहा। इस प्रकार आप माता के नाम से आहुति देंगे।
नवग्रह शांति के लिए आपको संविधाएं मिल जाएंगी, मार्केट से पूरा पैकेट आता है नवग्रह शांति के नाम से। आपको सूर्य के लिए आग या मदार की संविदा, चंद्रमा के लिए खैर, मंगल के लिए खैर, बुध के लिए अपामार या चिरचटा की संविदा, बृहस्पति के लिए पीपल, शुक्र के लिए गूलर, शनि के लिए शमी और राहु के लिए दूरवा, साथ ही केतु के लिए कुशा की संविदा की आवश्यकता होगी। और मंत्र आप बोलेंगे सभी ग्रहों का, आप बीज मंत्र बोल सकते हैं या फिर आप बोलेंगे ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधक्ष गुरुक्ष शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु स्वाहा बोलकर सभी संविदाएं चढ़ा दें। अब आपको या आप विशेष आहुति भी देना चाहते हैं तो अब आप पहले अध्याय के लिए ओम महाकाल्याय स्वाहा, इसमें आपको आहुति देनी है पान का पत्ता, जो कि आपको कमल गट्टा भिगोया हुआ घी में सुपारी, लौंग, छोटी इलायची या गूगल शहद रखना है और वह अर्पित करना है। दूसरे अध्याय के लिए आपको महालक्ष्मी स्वाहा, ओम महालक्ष्मी स्वाहा की आहुति देनी है। जावित्री, कद्दू, पीली सरसों, राई और जायफल, इनमें से कोई भी एक सामग्री आप दे सकते हैं। तीसरे अध्याय के लिए ओम महालक्ष्मी स्वाहा आहुति आपको देनी है उड़द के वड़े की। चौथे अध्याय के लिए आपको ओम महालक्ष्मी स्वाहा पंचमेवा और छुआरा इनकी आहुति देनी है। पांचवें अध्याय के लिए ओम महासरस्वती स्वाहा आहुति देनी है शक्कर और गन्ने की। और अब आपको छठे अध्याय के लिए ओम धूम्राक्षय स्वाहा आहुति देनी है आपको जासौन का फूल की। यदि ये सामग्री नहीं है तो कोई बात नहीं, आप साथ हवन सामग्री ही अर्पित कर दें, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब सातवें अध्याय के लिए ओम चामुंडाय स्वाहा आहुति दें बिल्व पत्र और पालक से। अब आपको आठवें अध्याय के लिए ओम नारसिंहाय स्वाहा आहुति देनी है गुड़, तिल और नारियल से। नवा अध्याय के लिए आपको देना है ओम शाकंभरय स्वाहा आहुति देनी है साबुत धनिया, सौंफ और मिश्री से। 10वें अध्याय में आपको ओम दुर्गाय स्वाहा आहुति देनी है लड्डू या फिर मालपुए से। और 11वें अध्याय में आपको आहुति देनी है ओम भ्रामरय स्वाहा आहुति देनी है काले तिल, काले वस्त्र। 12वें अध्याय में ओम अन्नपूर्णाय स्वाहा आहुति देनी है चावल और मूंग दाल से। 13वें अध्याय में ओम सर्वात्मिकाय स्वाहा आहुति देनी है संपूर्ण हवन सामग्री के मिश्रण से। सिद्धिदात्री के लिए आपको आहुति देनी है अनार से। आपको अनार को बीच में से काटना है, सिंदूर लगाना है और अपने हवन सामग्री के साथ चढ़ा देना है। ऐसे ही आपको शहद की आहुति अवश्य देनी, निर्माण मंत्रों के साथ आप ये आहुति दे दें। अब आपको पूर्ण आहुति के लिए नारियल, सूखा नारियल लेना है और उसके मुख को काट लेना है और उसमें आपको हवन सामग्री भर देनी है। साथ ही उसको कलावे से पान के साथ लपेटते हुए बंद कर लेना है उसका मुख। मित्रों, यदि आप चाहें तो विशेष आरतियों में कुल देवता और अपने ग्राम देवता के लिए भी आहुति अवश्य दें पूर्ण आहुति से पहले। साथ ही अब सभी लोग एक दूसरे के कलावा बांध लें और जो भस्म है उसे धारण करें, यानी कि आप चम्मच की सहायता से हल्की सी हवन में से आप भस्म ले लें और सभी लोग तिलक के स्वरूप में धारण करें। अब आपको आरती करना है माता रानी की, गणपति जी की, और उसके बाद माता से क्षमा मांगनी है, उनसे प्रार्थना करनी है कि हम सभी भूल चूक हो गई माफ करें और हर वर्ष अच्छी से शुभ तौर पर आप हमारे घर में अवश्य आएं। साथ ही आपको विदा भी करना है, आपने सबको इन्वाइट किया था तो अब आपको विदा करना है और इसी प्रकार पूर्ण होते हैं आपका ये। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कमेंट में जरूर बताएं। जय माता दी, जय श्री राम।